नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर में आपका कोई प्रियजन अकस्मात मृत्यु का कारण बन जाता है और अपने जीवन काल में, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा में है, परिवार के लोग एक दूसरे के बारे में यह जानते ही नहीं है कि उसने कहाँ पे कौन अकाउंट खोल रखा है, उसका पैसा कहाँ जमा है, उसने कौन सी बीमा करा रखी है। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका पैसा जो बैंकों में पड़ा है वो आपको जानकारी न होने के कारण ऐसा ही पड़ा रह जाता है। लेकिन क्या उस पैसे को जाना जा सकता है? क्या उस अनक्लेम्ड मनी को पाया जा सकता है? इसीलिए मैंने आज यह वीडियो बनाया है ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन, जो आपको अधिकारों के प्रति सचेत करता है, वह यह बताने का एक प्रोसेस आपको समझा सके जिससे आप अपने किसी भी प्रियजन के अनक्लेम्ड अकाउंट के बारे में जान सकें और उसके पैसे को पाने का कार्य कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि भारत सरकार का जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, आप गूगल सर्च में जाइए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पहले सर्च करिए। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बजाय आप चाहिए तो सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्गम पोर्टल UDGAM उद्गम पोर्टल को सर्च करिए। और जब आप उसे सर्च करेंगे तो फिर उसे आप जब क्लिक करेंगे तो उस पर ये आएगा कि आप अपने को रजिस्टर करें। जब आप रजिस्टर करने के लिए खोलेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर मांगा जाएगा और उस पर एक कोड होगा जिसको आप जब डालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी। उस OTP को डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आप फिर से उद्गम पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें। लॉगिन करने में सिर्फ अब आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और जो कोड दिया होगा उसको भरते ही फिर OTP आएगा और आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहली इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं कि आप किस व्यक्ति के बारे में यह जानना चाहते हैं कि उसका पैसा अनक्लेम्ड रूप में बैंक में पड़ा है। तो XYZ जो भी आपके नाना, दादा, फूफा, चाचा, पापा कोई हों जिनका पैसा आप नहीं जान पा रहे हैं कि बैंक में पड़ा है या नहीं है या किस बैंक में पड़ा है, तो इसके लिए आप उनका नाम पूरा डाल दें, जो नाम वैधानिक रूप से दस्तावेज़ों में दर्ज हो। नहीं तो हो सकता है कि आप नाम दूसरा डाल लें और बैंक में दूसरा नाम हो, तो फिर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी। वही नाम डालिए जिसको कि वह हर जगह प्रयोग करते रहे हों, खासतौर से सरकारी दस्तावेज़ों में। ये नाम डालने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस बैंक में आप यह जानना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के 30 बैंकों की लिस्ट जारी किया है। आप चाहें तो लिख दें आल बैंक, जितने भी 30 बैंक होंगे जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित 30 बैंक उसमें दिए हैं। आप या तो यह जानते हो कि फला बैंक में उनका अकाउंट था, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कहाँ पर वो पैसा है, या इंडियन बैंक में पैसा का है तो किस अकाउंट में है, और या फिर आप ये भी नहीं अगर जानते हैं कि किस बैंक में है, तो आप आल पर टिक कर दें और 30 बैंक में आपको यह टिक हो जाएगा। उसके बाद आपसे यह जानकारी मांगी जाएगी कि जिस भी व्यक्ति का आप अनक्लेम्ड मनी जानना चाहते हैं, या तो उसका पैन नंबर बताइए, या उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए, या फिर उसका पासपोर्ट नंबर बताइए, या फिर उसका पासबुक नंबर बताइए। और ऐसी कई जानकारियां दी हैं जो आपको एटलीस्ट उसमें बतानी पड़ेंगी, और एक जानकारी, न्यूनतम एक जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही है उस व्यक्ति की,
या पैन नंबर है उस व्यक्ति का, या पासपोर्ट नंबर है उस व्यक्ति का, या ड्राइविंग लाइसेंस है उस व्यक्ति का। तो जब आप उसको फीड करके सर्च करेंगे तो यह उद्गम पोर्टल आपको यह बता देगा कि उस बैंक में उस व्यक्ति का कोई अकाउंट है या नहीं है, और है तो उसमें अनक्लेम्ड मनी है या नहीं है। तो आप कितनी आसानी से यह जान सकते हैं कि जो पैसा आपको मिल ही नहीं पा रहा था या जिसके बारे में आप जान ही नहीं पा रहे थे, उसको उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप जान गए। दूसरा सबसे आसान तरीका ये है कि जब ये अनक्लेम्ड हो जाएगा, मनी आपको पता चल जाएगी, तो ऐसे पैसा नहीं मिल जाएगा कि आप बैंक गए, उसने कहा पैसा दीजिए और उसने पैसा दे दिया। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का पैसा वहाँ पड़ा है उससे आपका रिश्ता क्या है, उसके आप विधिक रूप से वारिस हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, उसका भी एक फॉर्म जब आप करेंगे तो उसमें नीचे क्लेम फॉर्म दिया होगा जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उस क्लेम फॉर्म में आपको बता दूं कि बैंक में जिस भी ब्रांच में पैसा होगा उसे 10 लाख तक की लिमिट है कि वह यह सिद्ध हो जाने पर कि आप ही उसके लीगल हेयर हैं या विधिक रूप से उसके वारिस हैं, वह पैसा 2 गवाहों के उपस्थिति में आपको जारी हो जाएगा। उससे ज़्यादा का अगर पैसा है तो वह फिर जोनल लेवल पर डिसाइड होता है और उसके बाद पैसा मिलता है। अगर आपको वारिस डिक्लेरेशन कराना है तो वह डीएम कार्यालय से हो जाता है और उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको आप देंगे और उसके अंतर्गत आपको वारिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें आपको जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अपना रिश्ता बताना होगा, अपना आधार कार्ड लगाना होगा और आपको वहाँ से वारिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वैसे तो जो डीएम के यहाँ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है यह सर्टिफिकेट सिर्फ 5,000 रुपये तक के भुगतान के लिए मान्य होगा, लेकिन अब ऐसा है नहीं। यहाँ तो भारत है, यहाँ पर यह परंपरा चलती है कि जो अंग्रेज़ों के समय लिखा चला आ रहा है बस है, उसका अमेंडमेंट या संशोधन होता नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका संशोधन हो चुका है, जिसको लिखित रूप में अभी तक लोगों की जानकारी में नहीं दिया गया कि बैंक स्तर पर यह साबित हो जाने के बाद कि आप ही उसके वारिस हैं, जिस व्यक्ति का आप अनक्लेम्ड मनी जानना चाहते हैं, 10 लाख रुपए तक बैंक आपको उस अनक्लेम्ड मनी को दे सकता है। तो यह बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि भारत में ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग होंगे जिन्हें एक तो यह नहीं पता होता है कि उनके अपनों का कोई अनक्लेम्ड पैसा बैंकों में पड़ा है। दूसरा, अगर अनक्लेम्ड पैसा पता चल जाता है तो निकालें कैसे। तीसरा, उन्हें ये नहीं पता कि बैंक की लिमिट क्या है। तो इन सारी बातों को मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि ताकि यदि आप कभी भी यह जानना चाहें कि क्या कोई अपनों का कोई अनक्लेम्ड मनी पैसा किसी बैंक में ऐसे ही तो नहीं पड़ा है, और अगर पड़ा है तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उद्गम पोर्टल एक बेहतरीन व्यवस्था है। आप उसका उपयोग करिए और अपने अधिकारों को जानते हुए उस पैसे को प्राप्त करिए। तो अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। निश्चित रूप से यह आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए उपयोगी होगा। इसे आप दूर तक बताएं, सभी को बताएं, ताकि जिनको भी ये लगता है कि वह कैसे जानें कि बैंक में उनके किसी अपने का पैसा है या नहीं है, तो कम से कम वो यह जान तो जाएंगे और उन्हें घर बैठे ही यह सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर यह बात आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को दूर तक ले जाएं, ताकि हम सभी भारतवासी अपने अधिकारों के लिए सचेत हों और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो। नमस्कार।